वेलकम टू द स्कॉलरी स्टार्स स्टडी प्लेटफॉर्म। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एलिमेंट्री कैनाल ऑफ ह्यूमंस, मानव का आहार नाल, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को कवर करेंगे। हमारा फर्स्ट पार्ट होगा माउथ, देन सलाइवरी ग्लैंड, टीथ, टंग, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लास्ट लार्ज इंटेस्टाइन। हमारा जो एलिमेंट्री कैनाल होते हैं, अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे एलिमेंट्री कैनाल्स में कितने पार्ट होते हैं, हम बताएंगे माउथ, ग्लैंड्स, ग्लैंड्स में सलाइवरी ग्लैंड्स, लीवर, टीथ, टंग, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। अब वन बाय वन हम एक एक पार्ट को कवर करेंगे। हमारा फर्स्ट पार्ट है माउथ। माउथ इज एंटीरियर ओपनिंग ऑफ आवर एलिमेंट्री कैनाल। मतलब एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट जो माउथ होता है वो एलिमेंट्री कैनाल का एक ऐसा पार्ट होता है जहां से एलिमेंट्री कैनाल की ओपनिंग होती है। इसीलिए कहा गया है माउथ इज एंटीरियर ओपनिंग ऑफ आवर एलिमेंट्री कैनाल। इंजेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस थ्रू द माउथ। हम जो भी खाना खाते हैं, आहार नाल में लेते हैं, वो किसके थ्रू अंदर जाता है? माउथ के थ्रू जाता है। कोई भी चीज हम इंजेक्ट करते हैं, कोई भी फूड जब हम इंजेक्ट करते हैं, किसके थ्रू? माउथ के थ्रू। इट ओपन इनटू ए चैम्बर कॉल्ड बकल कैविटी। हमारे मुंह के अंदर का जो चैम्बर है, जो कैविटी है, इसको कहा जाता है बकल कैविटी। माउथ में क्या क्या पढ़ा? पहला पढ़ा एलिमेंट्री कैनाल की एंटीरियर ओपनिंग होता है माउथ। किसी भी फूड का जो इंजेक्शन होता है वो माउथ के थ्रू होता है। इसमें माउथ में जो चैम्बर होता है, जो कैविटी होती है, उसे कहा जाता है बकल कैविटी। नेक्स्ट हमारा जो बक्कल कैविटी होता है, इसके थ्री पार्ट्स होते हैं। इसमें कौन कौन से पार्ट्स आते हैं? बक्कल कैविटी मतलब माउथ की कैविटी में थ्री पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट सलाइवरी ग्लैंड, देन टीथ एंड लास्ट वन इज टंग। सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड, लार ग्रंथि, टीथ, दांत, टंग हमारी जीभ। Salivary gland. In humans, three pair of salivary glands present secrete saliva which makes the mouth moist. हमारे माउथ में टोटल नंबर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स कितने होते हैं? 6। पेयर में कितने? 3 पेयर, जो क्या काम करेंगे? सलाइवा का सिक्रीशन करेंगे, लार का सिक्रीशन करेंगे। हमने पढ़ा एलिमेंट्री कैनाल का फर्स्ट पार्ट होता है माउथ, जो काम क्या करता है? पहला तो एलिमेंट्री कैनाल की एंटीरियर ओपनिंग होता है ये। उसके बाद माउथ की जो कैविटी होती है उसे कहा जाता है बकल कैविटी। बकल कैविटी के थ्री इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, सलाइवरी ग्लैंड, टीथ और टंग। सलाइवरी ग्लैंड टोटल नंबर में 6 होंगे, पेयर में 3 पेयर होंगे, जो काम क्या करेंगे? सलाइवा का सिक्रीशन करेंगे, जिससे हमारे माउथ को मॉइस्ट बनाएंगे। नेक्स्ट, saliva also have a star digesting enzyme called salivary amylase। हमारा जो salivary gland था, टोटल नंबर में 6, पेयर में 3, जो काम कर रहा था सलाइवा के सिक्रीशन का। तो जो सलाइवा निकलता है, उस सलाइवा में एक एंजाइम होता है जो स्टार्च को डाइजेस्ट करता है, जिसका नाम होता है सलाइवरी एमाइलेज। सलाइवरी एमाइलेज। हमारे सलाइवा में स्टार्च को डाइजेस्ट करने वाला एक एंजाइम होता है, जिसका नाम होता है सलाइवरी एमाइलेज। इसके अलावा सलाइवरी एमाइलेज का ही एक अनदर नेम होता है टाइलिन, विच मेक्स इन विच हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ स्टार्च। जो स्टार्च के, कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट पार्ट है हमारा माउथ में ही टीथ। व्हेन वी ओपन आवर माउथ, जब भी हम अपने माउथ को ओपन करते हैं, वी कैन सी सम शाइनिंग वाइट स्ट्रक्चर्स। हमें कुछ वाइटिश कलर के शाइनिंग स्ट्रक्चर्स दिखाई पड़ते हैं। यही क्या है? यही टीथ हैं। टाइप ऑफ टीथ ऑन द बेसिस ऑफ सक्सेशन। किस तरीके से टीथ का डेवलपमेंट हुआ? सक्सेशन मतलब डेवलपमेंट होना वन बाय वन। उसके बेसिस पर कितने पार्ट्स में टीथ को डिवाइड किया गया है।
जो ह्यूमंस होते हैं उनमें टू सेट ऑफ टीथ प्रेजेंट होते हैं। एक होता है मिल्क टीथ, मतलब दूध वाले दांत, इनको टेम्परेरी टीथ भी कहा जाता है। और दूसरा होता है परमानेंट टीथ। द फर्स्ट सेट ऑफ टीथ appears at the age of 6 to 8 months and is known as milk or deciduous or temporary teeth। जो पहला सेट होता है टीथ का वो 6 से 8 महीने में दिखाई देने लगता है। इससे मिल्क टीथ या डेसिडियस टीथ या टेम्परेरी टीथ, हिंदी में अस्थाई दांत भी कहा जाता है। ऑन रीचिंग आप 6 to 12 ईयर ऑफ एज मिल्क टीथ फॉल ऑफ एंड रिप्लेस बाय परमानेंट टीथ। जैसे ही हम धीरे धीरे बड़े होते हैं, 6 से 12 साल तक आते आते मिल्क टीथ, दूध वाले दांत सारे गिर जाते हैं और उनकी जगह कौन ले लेता है? परमानेंट टीथ। स्ट्रक्चर ऑफ टीथ, टीथ के कितने पार्ट्स होते हैं? पहला होता है क्राउन, इट इज एक्सपोज्ड पार्ट ऑफ टूथ above the gums and is surrounded कवर्ड बाय इनेमल। जो पार्ट हमें दिखता रहता है बाहर से वो है क्राउन, और क्राउन के ऊपर जो वाइटिस लेयर है वो है इनेमल। टीथ का जितना भी पार्ट हमें दिख रहा है वो है क्राउन, क्राउन के ऊपर की वाइटिस लेयर है इनेमल, इनेमल के नीचे जो लेयर है वो है डेंटाइन। और पल्प कैविटी, जहाँ से हमें ब्लीडिंग आने लगती है, चोट लगने पर स्वेलिंग आ जाती है, जहाँ पे ब्लड कैपिलरीज वगैरह प्रेजेंट होती हैं डेंटाइन के अंदर, वो होता है पल्प कैविटी। नेक, जहाँ से हमारा टीथ अंदर गम से ज्वाइंट होता है उसको कहते हैं निक। रूट, जिसकी हेल्प से टीथ जो होते हैं माउथ में लगे रहते हैं, अटैच रहते हैं, वो पार्ट होता है रूट। एक बार आप लोग फिर से क्लियर करिए, ये पूरा पार्ट मान लो टीथ का जो हमें दिखाई देता रहता है, ये पूरा पार्ट कहलाता है क्राउन। और ये जो क्राउन है ये वाइट कलर का होता है, तो ये वाइटिस लेयर कहलाएगी इनेमल। इनेमल के अंदर होगा डेंटाइन, डेंटाइन के अंदर जो ब्लड कैपिलरीज होंगी, ब्लड सेल्स होती हैं, उनको कहा जाता है पल्प कैविटी। नेक, जिस नेक जो होता है जो हमें दिखाई नहीं देता, जो क्राउन को अटैच करता है रूट से, वो कहलाता है नेक। रूट, जिसकी हेल्प से टीथ माउथ में लगे रहते हैं, उसको कहते हैं रूट। टाइप ऑफ टीथ, टीथ 4 तरीके के होते हैं, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। याद करने की ट्रिक होती है ICPMM, ICPMM। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। इंसाइजर नंबर में 8 होंगे, कैनाइन 4 होगा, प्रीमोलर 8 होगा और मोलर 12 होंगे। इंसाइजर क्या काम करेगा? बाइट एंड कटिंग का। जैसे कोई भी चॉकलेट जो हम बाइट करते हैं, कट करते हैं, वो कौन सा टीथ काम करता रहता है? इंसाइजर। टीयरिंग, गन्ना चूसने में, गन्ने को चीरने फाड़ने में जो टीथ हेल्प करता है, जो वैम्पायर में बहुत डेवलप्ड होता है, शार्प रहता है किनारे के टीथ, वो है कैनाइन। जो काम करते हैं टीयरिंग में, चीरने फाड़ने में। जो कार्निवोरस एनिमल होते हैं, जो मांस खाने वाले एनिमल होते हैं, उनमें ये वेल डेवलप्ड होता है। प्रीमोलर, जो ग्राइंडिंग और क्रशिंग का, चबाने और खाने में हेल्प करता है, वो प्रीमोलर। प्रीमोलर और मोलर का वर्क सेम होता है, दोनों ग्राइंडिंग और क्रशिंग में हेल्प करते हैं। ICPMM, ICPMM, बटिंग एंड कटिंग, बाइटिंग एंड कटिंग, टीयरिंग, ग्राइंडिंग एंड क्रशिंग, ग्राइंडिंग एंड क्रशिंग। 8 4 8 12, 8 4 8 12। नेक्स्ट हमारा आता है टंग। इट इज अ मस्कुलर ऑर्गन सिचुएटेड एट द बैक ऑफ द फ्लोर ऑफ माउथ। जो माउथ में सबसे पीछे प्रेजेंट होता है, मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, वो होता है टंग। टंग का मेन फंक्शन क्या होता है? इसमें टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होती हैं, स्वाद बर्ड प्रेजेंट होती हैं, जिनकी वजह से हमें पता चलता है कि कोई भी फूड जो है वो स्वीट है, साल्ट है, बिटर है, किस तरीके का है, जो टेस्ट फूड का हमें पता चलता है। इट हेल्प इन मिक्सिंग द फूड विद सलाइवा एंड आल्सो हेल्प टू स्पीक। इसके अलावा हाँ, टंग में टेस्ट बर्ड्स थी, जिसकी वजह से हमें फूड का टेस्ट पता चला। इसके अलावा फूड को सलाइवा के साथ मिक्स करने का और बोलने में भी हेल्प करने का काम कौन करता है? टंग।
नेक्स्ट है हमारा ईसोफेगस। इट इज अ 25 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच स्टार्ट फ्रॉम द फेरिंग्स एंड इंड्स अप इनटू स्टमक। ये 25 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब स्ट्रक्चर होता है जो फेरिंग से स्टार्ट होता है और स्टमक तक जाता है। इट इज आल्सो नोन एज फूड पाइप। ईसोफेगस का ही दूसरा नाम होता है फूड पाइप। The transport of bolus in esophagus is by muscular movement known as peristaltic movement। जो भी खाना हमने खाया रहता है उसको क्योंकि माउथ में जो फूड होता है उसको हम बोलते हैं बोलस। तो बोलस जो होता है ईसोफेगस से स्टमक तक कैसे जाता है? ईसोफेगस से स्टमक तक एक मूवमेंट के थ्रू जाता है जिसको कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। इसको आप लोग ऐसे समझ सकते हो जिस तरीके से हम टेस्ट कोलगेट की ट्यूब से कोलगेट निकालते हैं, ठीक वही जो मूवमेंट होता है वो होता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ठीक इसी तरीके का मूवमेंट हमारे ईसोफेगस में भी होता है जिसकी हेल्प से खाना स्टमक तक पहुंच जाता है। यही मूवमेंट कहलाता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। It is important to notice that no digestion take place here. It only conducts the bolus। ये ध्यान देने वाली बात है कि ईसोफेगस में किसी भी तरीके का किसी भी फूड का किसी भी न्यूट्रिएंट का डाइजेशन नहीं होता। ये सिर्फ और सिर्फ पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की हेल्प से बोलस को कंडक्ट करता है, मतलब माउथ से लेता है और स्टमक तक पहुंचाता है। नेक्स्ट हमारा है स्टमक। स्टमक जो होता है जे शेप्ड का बैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जो हमारे पेट के एब्डोमिनल कैविटी के अपर पार्ट में सिचुएटेड होता है। ईसोफेगस जहाँ से फिनिश होता है वहां से स्टार्ट होता है स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन पर जाकर स्टमक खत्म हो जाता है। स्टमक की जो वॉल्स होती हैं उसमें मैकेनिकल डाइजेशन फूड का हो जाता है। मैकेनिकल डाइजेशन कैसे होगा? जो स्टमक है वो सिक्रीट करता है गैस्ट्रिक जूस और उस जूस में प्रेजेंट होता है एचसीएल और एंजाइम जो फूड के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट हमारा है लास्ट सेकंड पॉइंट स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन 7 मीटर लेंथ होता है। हमारे दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ तो काफ़ी है तो इसको स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों बोलते हैं? क्यों? क्योंकि इसका डायामीटर कम होता है। हालांकि इसकी लेंथ लार्ज इंटेस्टाइन से ज़्यादा है लेकिन डायामीटर लार्ज इंटेस्टाइन से कम होता है। तो डायामीटर के बेसिस पर क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन का डायमीटर कम है इसलिए इसको बोला गया स्मॉल इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ भले ही कम है उसकी डायमीटर ज़्यादा होती है इसलिए उसको बोला जाता है लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ 7 मीटर है। इसके 3 पार्ट होंगे ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम और इसी स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जो कि फूड के एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया को बढ़ाने का काम करते हैं। इन फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स को कहा जाता है विलाई और माइक्रोमिलाई। लास्ट हमारा पॉइंट है लार्ज इंटेस्टाइन। हालांकि लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ बहुत ही कम है स्मॉल इंटेस्टाइन के कंपैरिजन में 1.5 मीटर ही है लेकिन इसका डायमीटर ज़्यादा होता है। डायमीटर ज़्यादा होने के बेसिस पर इसका नाम पड़ा लार्ज इंटेस्टाइन। हमारा जो लार्ज इंटेस्टाइन है इसके 3 पार्ट्स होते हैं सीकम, कोलन, रेक्टम। जबकि स्मॉल इंटेस्टाइन के जो पार्ट थे वो कौन कौन से थे? ड्यूटेनम, जेजुनम, इलियम। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।